हेलो। मैं ये ऑडियो बनाने के लिए अभी ये जो डिसीजन लिया वो एक विशेष कारण के लिए ये डिसीजन लिया गया। वो विशेष कारण ये है कि हम लोग जो वेलफेयर प्रोजेक्ट को डेवलप किया ज़रूरतमंद लोगों को मदद करने के लिए, लोगों के मन में एक अद्भुत सवाल आ रहा है कि क्यों हम लोग ज़रूरतमंद लोगों को मदद करने के लिए काम कर रहे हैं। तो इसका जवाब तो देना पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि एक पिताजी और एक माँ बच्चे को बहुत तकलीफ से बड़ा करते हैं, लेकिन बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो माँ बाप को छोड़ के चला जाता है। तो अगर कोई उस माँ या पिता को अगर कोई सवाल पूछेगा कि बच्चा पैदा करने के बाद आपने बच्चे को क्यों बड़ा किया, खिला के पिला के हजारों तरह के तकलीफ उठा के, क्योंकि आपको तो आइडिया था कि बच्चा जब बड़ा होगा वो आप लोगों को छोड़ के चला जाएगा। लेकिन फिर भी ऐसा कोई पिता या ऐसा कोई माँ दुनिया में नहीं है जो अपना बच्चे को छोड़ के चला गया। तो उसी तरह हम लोग भी ज़रूरतमंद लोगों को उन लोगों के तरक्की के लिए मदद करने के लिए सोचा है और कोशिश कर रहे हैं। लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि हम लोग जो रुपया से लोगों को मदद कर रहे हैं वो रुपया का सोर्स क्या है। ये तो बात सच है, हमारे पास तो रुपया प्रिंटिंग करने का तो मशीन नहीं है, लेकिन बात ऐसा है हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ से हम फंड्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, सबसे पहला बात जो है कि पूरा दुनिया में जितने बड़े बड़े अमीर लोग हैं उन लोगों से हम बड़े बड़े रकम का डोनेशन कलेक्ट करते हैं। अच्छा काम कई लोग करना चाहते हैं, लेकिन हर आदमी के लिए डायरेक्टली करना पॉसिबल नहीं होता है। तो वो लोग अच्छा काम करना चाहता है और इसीलिए अपने तरफ से जितना हो सके हमारे इस वेलफेयर प्रोजेक्ट के लिए डोनेशन प्रोवाइड करते हैं। उससे भी बड़ा जो सोर्स है हमारे पास वो एक सीक्रेट मैटर है। फिर भी हम इस बात को भी क्लियर करने के लिए सोचा है, डिसीजन लिया है, क्योंकि हम चाहते हैं ज़रूरतमंद लोग बेफिक्र होकर हमारे प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व होने का सिद्धांत ले और इस प्रोजेक्ट का जो फ़ायदा है, बेनिफिट, उस बेनिफिट को यूज़ करके अपना ज़रूरत को या अपना जो मुसीबतें जो है उसको सॉल्व करे।
प्रोजेक्ट बनाया गया आम आदमी के लिए, लेकिन लोग अगर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने के लिए डरेगा तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन भी हम शेयर करने के लिए डिसीजन लिया। वो ऐसा है, शॉर्टकट में समझाता हूँ। हर किसी को मालूम है कि बड़े बड़े लोग, सरकारी ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट, सब बड़े बड़े रकम टैक्स ना देकर उस रुपया को विदेश में भेज देता है। मैं स्पेशली अभी इंडिया के बारे में ही बात कर रहा हूँ, दुनिया के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। तो ये जो रुपया बाहर चला गया, ये लगभग आज के डेट पे 58 लाख करोड़ है। 58 लाख करोड़ एक बहुत बड़ा रकम जो हमारे देश में होना चाहिए था। लेकिन बात इस तरह है कि ये लोग जो रुपया बाहर भेज दिया कोई भी करके, गवर्नमेंट ऑफिशियली इस रकम को जिंदगी में कभी रिटर्न नहीं ले आएगा। ये समझने के लिए कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो रुपया बाहर चला गया वो यही इस तरह का ही लोगों का पैसा है जो कभी ना कभी गवर्नमेंट सिस्टम में पावर में था, कुछ भी करके पैसा कमाया और देश के बाहर भेज दिया। तो कोई चोर क्या खुद बोलेगा कि मैं चोर हूं? लेकिन मैटर इस तरह है कि हम लोग हमारे प्रोग्राम के माध्यम से यही फंड्स को हमारे संस्था के माध्यम से कलेक्ट करने के लिए सोचा, और उस फंड्स का जो ओनर है उसके साथ हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है कि जो फंड्स उसके पास है वो फंड्स हमारे संस्था में डोनेशन देगा, और उस डोनेशन का 50% हम डोनेशन के हिसाब से रखेंगे और बाकी रकम इन्वेस्ट करेंगे कई प्रोजेक्ट में। फिर 10 साल 15 साल के बाद विथ इंटरेस्ट टोटल रकम, मतलब जो रकम उसने हमारे संस्था को डोनेशन दिया था वही रकम 10 साल या 15 साल के बाद उसको पूरा कानूनन उसको रिटर्न दे दिया जाएगा। और ये करने से इस तरह के फंड्स ओनर को भी कई तरह के बेनिफिट है। इसका इंफॉर्मेशन हमारे लोन प्रोग्राम में दिया गया। तो नेचुरली जो लाखों करोड़ों रुपया कई तरह के बैंक में है हमारे देश के बाहर, जितना फंड्स हम कलेक्ट करेंगे उसका 50% हमारे संस्था का पास आ जाएगा और वो हमारा कैपेसिटी बन जाएगा। और यही फंड्स यूज़ करके हम ज़रूरतमंद लोगों को उसके तरक्की के लिए, उसको एक अच्छा ज़िंदगी देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो अभी आप सोचिए 58 लाख करोड़ जो फंड अभी है उसका 50% जब हमारे संस्था के पास आ जाएगा तो हमारे संस्था के पास कितना लाखों करोड़ों का फंड्स का कैपेसिटी हो जाएगा। तो नेचुरल बात है
ये जो फंड्स, ये हमारे लिए भी तो मेहनत से कमाया हुआ रुपया तो नहीं है। तो इसी फंड्स को हम इंडियंस के लिए, इंडियंस के तरक्की के लिए, ज़रूरतमंद लोगों को मदद करने के लिए यूज़ करने के लिए डिसीजन लिया गया है। इसके साथ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट तो है ही, पूरा दुनिया से हम इन्वेस्टमेंट ले आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ग्लोबली बिजनेस करते हैं, उन लोगों को हम इंडिया में ले आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारा मकसद एक ही है, इंडिया के तरक्की, इंडियंस के लिए तरक्की। थैंक यू।